चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली हैविंग कैपिटल्स ऑफ 5 lakhs ईच। तो इन लोगों ने 5 लाख रुपीज़ हर एक जन ने बिजनेस में एज ए कैपिटल डाला है। ये बोलते हैं आगे कि ऑन 1 October 2025 अनिल एंड सुनील एडवांस्ड लोन ऑफ 50,000 एंड 75,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब इन्होंने फर्म को लोन दिया है 50,000 एंड 75,000 का। कब? 1 अक्टूबर को। इसका मतलब क्या हो गया कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये जो लोन है एक तरीके से ये 6 मंथ्स के लिए दिया गया है। आगे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 वॉज पेड बाई चेक ऑन 31 मार्च 26। इनको इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट कर दिया गया है चेक के थ्रू, बेसिकली बैंक के थ्रू। ये बोलते हैं पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म के बुक्स में अपने को जनरल एंट्रीज पास करनी है। देखिए यहाँ पे ये नहीं बताया है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का रेट क्या है, वो नहीं बताया गया है। ना ही ये लिखा गया है कि उन्होंने कुछ ओरल अग्रीमेंट किया है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी ओरल अग्रीमेंट और रिटर्न अग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा लोन्स के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल का 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दोनों का नाम है अनिल एंड सुनील, तो हम लोग यहाँ पे 2 बॉक्सेस बना लेते हैं। ये किस किस के हो गए आप बोलेंगे, एक में लिख देते हैं हम लोग ये है अनिल का और दूसरा वाला जो है वो है सुनील का। इनके लोन्स कितने हैं? देखिए अपने को लोन के ऊपर बात करनी है, कैपिटल के ऊपर बात नहीं करनी है, क्योंकि कैपिटल के ऊपर पूछा ही नहीं है। तो लोन कितना कितना था आप बोल देंगे 50,000 एंड 75,000। तो आप बता देंगे यहाँ पे इसका लोन था 50,000 एंड सुनील का लोन था 75,000। अभी उस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा। तो यहाँ पे ये जो है 50,000 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच परसेंट, आप बोल देंगे 6%, क्योंकि लिखा हुआ नहीं था पार्टनरशिप डीड में कुछ भी, या फिर पार्टनरशिप डीड था ही नहीं। और वो भी कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो लोन दिया गया वो 1 अक्टूबर 2025 को दिया गया। साल जो है वो मार्च 31 को ख़त्म हो रहा था। सिमिलरली सुनील के लिए अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो आएगा 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 6/12। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोनों नंबर्स को, तो ये आएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 6/12। तो ये आता है 1500 इंटरेस्ट अनिल का। और सुनील की तरफ से इंटरेस्ट कितना आएगा? वो आएगा 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 6/12। तो वो आएगा 2250। ये जो है ये दोनों लोगों का इंटरेस्ट हो गया। अगर हमसे पूछिए कि भाई इनका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, बेसिकली जो फर्म के लिए खर्चा होगा, तो आप बोलेंगे दोनों नंबर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, तो वो आएगा हमारा 3,750 रुपीज़। ये आ गया टोटल इंटरेस्ट जो फर्म के लिए एक तरीके से खर्चा हो गया। इसी चीज़ को हम लोग अगर विजुअल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अनिल जो है वो ब्लू में दिखाया गया है, सुनील जो है वो ग्रीन में दिखाया गया है। अनिल ने 50,000 का लोन दिया था जो कि हम लोगों ने देखा था, और सुनील ने 75,000 रुपीज़ का लोन दिया था जो कि यहाँ पे देखा गया है। तो आप घूम फिर के क्या बोल सकते हैं कि फर्म जो है उसके पास में टोटल 1,25,000 रुपीज़ आ गए बैंक में एक तरीके से, या फिर फर्म के अंदर वो एज अ लोन आके बैठ गए पैसे। फिर आप बोलेंगे कि ये जो 50,000 रुपीज़ था ये 6 मंथ्स के लिए यूज़ हुआ, हमें पता है। तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया 31 मार्च तक ये यूज़ हुआ। सिमिलरली ये जो 75,000 रुपीज़ है वो भी 6 मंथ्स के लिए यूज़ हुआ होगा, राइट। तो पहले एक एक करके काम करते हैं, अनिल के ऊपर बात करते हैं। अनिल के जो 50,000 हैं यहाँ पे देखिएगा, अक्टूबर 1 से लेकर मार्च तक ये 50,000 काम में आया। 6% इंटरेस्ट रेट है। क्यों? क्योंकि नो इंटरेस्ट रेट गिवन, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है 6% इंटरेस्ट रेट, तो वो हम लोगों ने लगा दी, और वो भी 6 महीने के लिए। तो आप बोल देंगे वो टोटल 1500 इसका इंटरेस्ट बन गया। वही 1500 हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वही 1500 यहाँ पे दिखाया है। सिमिलरली आगे चलते हैं अगर, तो हम लोग बोलेंगे सुनील जो है उसने 75,000 रुपीज़ डाला था, उस 75,000 रुपीज़ पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि नो इंटरेस्ट रेट इज़ गिवन, देन पार्टनरशिप एक्ट से 6% पर एनम। ये साल भर कब होता है?
बट ये जो 6 महीने मतलब अक्टूबर से इन्होंने लोन दिया था तो इसका इंटरेस्ट बन गया 2250 रुपये, 2250 रुपीज़। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो आप बोल देंगे 1500 प्लस 2250, तो दोनों का टोटल आता है 3750। ये टोटल इंटरेस्ट बनता है, वही 3750 का टोटल इंटरेस्ट का खर्चा हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था, राइट। अब ये बात ध्यान से समझिएगा कि बैंक के अंदर क्या हो रहा है, ऑल्दो यहाँ पर बताया नहीं था बैंक के लिए, बट हम लोगों ने ये फिर भी दिखा दिया है। आप देखेंगे, देखिए अगर फर्म के बैंक में 1,25,000 रुपये आए थे, कब आए थे, आप बोलेंगे जब इन्होंने लोन शुरुआत में लिया था तो ये 50,000 एंड 75,000 दोनों लोन मिला के 1,25,000 रुपये आ गए थे, राइट। तो वही 1,25,000 रुपये हम लोगों ने दिखा दिया, लेकिन उसमें से फर्म ने कितना पे कर दिया, यहाँ पे लिखा होता है स्पेसिफिकली कि इन्होंने चेक के थ्रू पेमेंट किया है। तो आप बोलेंगे जब वो पेमेंट किया है 3750 का, तो हमारे बैंक में 1,21,250 रुपीज़ बच गए। ये पूछा नहीं था बट हम लोगों ने ये फिर भी दिखा दिया आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज़ हम लोग करते हैं ताकि आपको ये बातें समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर एंट्रीज़ मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अकाउंटिंग एंट्रीज़। कैसे करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज़? अकाउंटिंग एंट्रीज़ के लिए सबसे पहले तो आप बोलेंगे हम लोगों ने लोन लिया था, तो लोन टेकन के टाइम पे एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? सिंपल सी बात है, जब फर्म लोन लेगी तो फर्म के बैंक में पैसे आएंगे, तो आप बोल देंगे जब लोन लिया था तो हम लोगों ने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए थे। किस किस से आए थे? आप बोलेंगे 2 पार्टनर्स से आए थे। अब देखिए वो पार्टनर्स फर्म की तरफ से, आप देखिए कैसे भी सोच लीजिए, फर्म की तरफ से देखेंगे तो आप बोलेंगे लोन जो है वो फर्म की लायबिलिटीज़ है, तो लायबिलिटीज़ को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्या नाम है लायबिलिटी वालों का? तो आप बोलेंगे एक का नाम है अनिल्स लोन और दूसरे का नाम है सुनील्स लोन। हम लोग उन दोनों को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो फर्म की लायबिलिटी है। कितना कितना अमाउंट था? आप बोल देंगे 50,000 और ये था 75,000। ये दोनों नंबर्स आपको याद होने चाहिए, बहुत बार देख लिया ये, 50,000 एंड 75,000। टोटल बैंक में कितने पैसे आए? आप बोल देंगे 1,25,000। ये सारे पैसे आ गए। अब इस साल के आखिर में हम लोगों ने इंटरेस्ट जो है बेसिकली उसका खर्चा करेंगे, राइट। तो देखिए एक एंट्री तो ये हो सकती थी, मैं आपको बताता हूँ, कि हम लोगों ने इंटरेस्ट पे नहीं किया यहाँ पे, बट ये खुद ही बोल रहा है कि इंटरेस्ट तो पे कर दिया। तो अगर इंटरेस्ट पे कर दिया ना, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू, क्या कर देंगे, आप बोल देंगे टू बैंक। हम लोगों ने ये पेमेंट कर दिया, कितना कितना पेमेंट कर दिया, 3750। तो आप बोलेंगे 3750 रुपीज़ हम लोगों ने ये इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम लोग ये पेमेंट नहीं करते तो क्या आप साल के आखिर में एंट्री नहीं करते? क्या आप बोलते? डेफिनेटली हम लोग एंट्री करते। क्यों? क्योंकि जो अकाउंटिंग है वो अक्रूवल कंसेप्ट पे चलती है। उसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये पेमेंट नहीं होता, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो आप ये एंट्री करते। मैं एक बार इसको काट रहा हूँ, वापस से Ctrl Z कर दूंगा, मैं अंडू कर दूंगा इसको, बट आप एंट्री क्या करते, ये इंटरेस्ट जो है वो एक तरीके से फर्म की लायबिलिटी बन जाता है क्योंकि वो फर्म को चुकाना पड़ता है अनिल को। तो वो जो पैसा है वो जाके अनिल्स लोन के अंदर बैठ जाता, एंड वो जो पैसा था वो जाके सुनील्स लोन के अंदर बैठ जाता। उनका जो इंटरेस्ट था कितना कितना, 1500 एंड, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ठीक लिखता हूँ मैं, 1500 एंड 2250। ये जो था 1500 एंड 2250, तो घूम फिर के ये इनके अकाउंट में जाके बैठ जाता और ये जो है ये इंटरेस्ट बाद में पेमेंट हो जाता। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पेमेंट है ये ऑलरेडी हो गया है, तो ये एंट्री की हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ, मतलब अंडू कर देता हूँ। तो आप देखिएगा ये जो है यहाँ पे हमारी बैंक तक की एंट्री रह गई है। और फिर उसके बाद में हम लोग जो थर्ड एंट्री करेंगे, थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी, देखिए ये जो भी खर्चा होता है ना उसको P&L में फिर भेजना पड़ता है। तो खर्चे जो है उसके लिए P&L में सिंपल एंट्री करते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे यहाँ पे बोल देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये जो खर्चे की एंट्री थी ना, ये खर्चा, उस खर्चे को P&L में भेजेंगे, उसको हम लोग ट्रांसफ़र एंट्री बोलते हैं। तो ये 3750
3750, ये वाली हम लोगों ने एक ट्रांसफ़र एंट्री कर दी। उसी को हम लोग यहाँ पे विजुअल्स के थ्रू देखेंगे, देखिएगा ध्यान से समझना। ये हम लोगों ने यहाँ पे भी वही दिखाया है कि सबसे पहले आपके फर्म के पास में पैसा आया बैंक में और वो फर्म की लायबिलिटी बन गया, क्योंकि वो एज अ लोन था, तो वो लोन बाय अनिल, लोन बाय सुनील करके हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। नरेशन भी आप लोग लिख देना, वो आप लोगों की समझदारी है, क्योंकि आप लोगों ने वो अपने स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ा होगा। साथ ही साथ आप बोल देंगे अभी इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट, तो हम लोगों ने ये जो इंटरेस्ट था वो हमारी फर्म का खर्चा है, तो 3750 जो है उसकी एंट्री यहाँ पे दिखा दी थी खर्चे की। और फिर उसके बाद में वो जो था उसको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट, तो हम लोगों ने ये पीएनएल में 3750 ट्रांसफ़र कर दिया था, वही हम लोगों ने पीएनएल में 3750 ट्रांसफ़र कर दिया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई है और अगर आपको अच्छी लगी है तो डेफ़िनेटली आप अपने कमेंट्स के थ्रू कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी है तो आप अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं कि इसमें और क्या सुधारा जा सकता है। साथ ही साथ ये जो विजुअल्स है, अगर आपको ये विजुअल सॉल्यूशंस भी चाहिए तो वो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस।